हमने कहा कि जिनको जिनको आप चाहते हैं वे सब लोग पढ़ेंगे। सुशील साहिल जी की फरमाइश आपकी हो चुकी है, तो फारूक सरियावी के बाद सुशील साहिल साहब ने चूँकि बहुत अच्छी शायरी, और मैं आपको 1 मिनट का समय ले लूँ। मैं महागामा गया था, हमको लगता है कि 13-14 साल पहले सुशील साहिल साहब उस समय शायरी नहीं करते थे, सामने बैठे थे, मैं माइक पे था, लेकिन जो मैंने खूबियां देखी इनमें, और उसके बाद संभवतः 15 साल भी हो सकता है, या हो सकता है कि 1-2 साल इधर उधर भी हो सकता है, ठीक से याद नहीं है, क्योंकि 32 साल में भी आकाशवाणी की सेवा में रहा, 5 साल लेक्चरर रहा, तो 37-38 साल हो गए, तो थोड़ा ठीक से आकलन नहीं है। लेकिन सुशील साहिल साहब ने जो कलम पकड़ा वहां से, और जो कलम पकड़ा तो उस कलम को जो धार मिली, वो धार पूरे हिंदुस्तान में घूमी, और वो धार हिंदुस्तान की सीमा पार करके विदेश भी गई, विदेशों में भी इनको सम्मान मिला। 3 किताबें इनकी प्रकाशित हुई। 2 किताबों के बारे में मैंने शुरू में कहा कि 2 किताबें मेरी जानकारी में, लेकिन एक चूहन, एक गुलेल और एक सवेरे सवेरे। तो ये इतने दरमियान में जो इन्होंने तरक्की की, जो ये उन्होंने कामयाबी हासिल की, ये सचमुच कहा गया है, वो तय्युज़ मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है दिल्लत देता है, जिसको वो नवाजना चाहता है नवाज देता है। मेहनत आपको करनी है, तो सुशील साहिल साहब ने मेहनत की और नवाजने वाले ने नवाज दिया। आज जो शायरी करते हैं आप देखें, मीटर पर कस लीजिए इनके शेर को, इनकी पंक्तियों को, क्योंकि वो गद्य नहीं है ना, वो तो पद्य है। मीटर पर कस लीजिए और सुशील साहिल साहब को सुनिए। एक मिसरा जो है वो खारिज आप नहीं कर सकते हैं। खारिज उसको कहते हैं कि मिसरे उला दूसरे बहर में है, मिसरे सानी दूसरे बहर में है, तब वो जाकर के वो शेर जो है खारिज हो जाता है कि मिसरे उला और मिसरे सानी में रत्तो रताबत नहीं है। तो लेकिन सुशील साहिल साहब को एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां सुशील साहिल साहब। भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इज्जत बख्शने के लिए। दोस्तों, मैं सही बता रहे थे शंकर साहब कि उस समय मैं शायरी नहीं करता था, जो कुछ मिला वो आप सबों की संगति से चीज़ें मिली हैं, और यहीं की ज़मीन से जो कुछ सीख पाया हूँ आप ही सबसे। मगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो बड़ी इज्जत मिलती है, तब एक हाथ में कलम रहता है और एक हाथ में तिरंगा रहता है, और होठों पर हिंदुस्तान की बात रहती है। सचमुच बहुत प्यार मिलता है मुझे बाहर भी। आइए कि आपकी बातों की तायद कर दूं मैं कि तेरे ख्याल से मेरा ख्याल मिलता है। तेरे ख्याल से 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि तेरे ख्याल से, शंकर जी, कि तेरे ख्याल से मेरा ख्याल मिलता है। करम उसी का है जो बाकमाल मिलता है, करम उसी का है। मैं जानता हूं कि मैं गोह में पढ़ रहा हूं और इतनी रात गए, सुबह होने को है, और आप लोग अभी भी बैठे हुए हैं कि तेरे ख्याल से मेरा ख्याल मिलता है। करम उसी का है जो बाकमाल मिलता है। नदी पहाड़ समंदर में मत तलाश इन्हें, नदी पहाड़ समंदर में मत तलाश इसे। कदम कदम पे या गुदड़ी में लाल मिलता है, कदम कदम पे या गुदड़ी में लाल मिलता है, कदम कदम पे या गुदड़ी में लाल मिलता है। एक मुनफरिद शेर दे रहा हूँ, सिर्फ एक तन्हा शेर, एक आजाद शेर के यूं तो समेट लाया हूँ, सुनिएगा, और मंच भी कि यूं तो समेट लाया हूँ हर चीज गांव से। मैं अक्सर इस शेर से ही शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ, अपने खुद को आजमाता हूँ कि श्रोता मतलब क्या पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो मैंने कहा कि यूं तो समेट लाया हूँ हर चीज गांव से, यूं तो समेट लाया हूँ, यूं तो समेट लाया हूँ, यूं तो समेट लाया हूँ हर चीज गांव से। धागे तुम्हारे नाम के बरगद पे रह गए,
बस इतना ही था कि यूं तो समेट लाया हूं हर चीज गांव से, धागे तुम्हारे नाम के बरगद पे रह गए। एक मुनफरिद शेर और देखें कि जब से खुला है मैकदा मस्जिद के सामने, जब से खुला है मैकदा मस्जिद के सामने, मुझको समझ रहे हैं नमाजी तमाम लोग, मुझको समझ रहे हैं नमाजी तमाम लोग। देखेंगे कि दोस्तों दूसरी बार में ये जो आप लोगों ने इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि शर्म की सदियों पुरानी बीड़ियां खुलने लगी। सुनिएगा, जलील शायरी इसी का नाम है कि शर्म की सदियों पुरानी बीड़ियां खुलने लगी। सामने माँ बाप के जब बेटियां खुलने लगी, सामने माँ बाप के जब बेटियां खुलने लगी, मैं भी खुलने लग गया उनकी नजर के सामने, मैं भी खुलने लग गया उनकी नजर के सामने। वो भी मुझसे गुफ्तगू के दरमियान खुलने लगी, कि वो भी मुझसे गुफ्तगू के दरमियान खुलने लगी, वो भी मुझसे गुफ्तगू के दरमियान खुलने लगी। सास के आने पे जिनको बंद हो जाना पड़ा, ये सास बहू का जो मामला होता है कि सास के आने पे जिनको बंद हो जाना पड़ा, माँ के आते ही वो सारी पेटियां खुलने लगी। कि माँ के आते, सास के आने पे जिसको बंद हो जाना पड़ा, सास के आने पे जिनको बंद हो जाना पड़ा, माँ के आते ही वो सारी पेटियां खुलने लगी, माँ के आते ही वो सारी पेटियां खुलने लगी। अब बात हो लिव इन रिलेशन की या सैरोगेसी की, सुनिएगा दोस्तों कि बात हो लिव इन रिलेशन की या सैरोगेसी की, आजकल सब मसलों पे लड़कियां खुलने लगी, आजकल सब मसलों पे लड़कियां खुलने लगी, आजकल सब मसलों पे लड़कियां खुलने लगी। सुनिएगा कि फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है। आप बचपने में चले जाएं, आपके घर में छोटी बच्ची होगी, छोटा बच्चा होगा, उसका उनका कर्तव्य देखिए कि फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है। मेरी बिटिया की बोली में ये चिड़िया चहचहाती है, मेरी बिटिया की बोली में ये चिड़िया चहचहाती है, इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे, हिफाजत कीजिएगा दोस्तों, कि इधर गाती है बिटिया, इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे पटक कर चोंच चिड़िया साथ में ढोलक बजाती है। कि इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे पटक कर चोंच चिड़िया साथ में ढोलक बजाती है। जो कोयल कूकने लगती है तो सुनकर मेरी बच्ची, जो कोयल कूकने लगती है तो सुनकर मेरी बिटिया वही आवाज दोहराकर वो कोयल को चिढ़ाती है, वही आवाज दोहराकर वो कोयल को चिढ़ाती है। और अदाकारी पे बेटी की ये दिल कुर्बान है साहिल, अदाकारी पे बिटिया की, अदाकारी पे बिटिया की ये दिल कुर्बान है साहिल। बनाकर भूत का चेहरा वो जब मुझको डराती है, बनाकर भूत का चेहरा वो जब मुझको डराती है, बनाकर भूत का चेहरा वो जब मुझको डराती है। चलिए तरन्नुम से एक गजल पढ़ता हूं। भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई। भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। मैं जमीन पर बुलंदी से जब आ गिरा, मैं जमीन पर बुलंदी से जब आ गिरा, हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई, हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई। भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। मैंने सोचा न समझा न जाना जिसे, मैंने सोचा न समझा न जाना जिसे, मैंने सोचा न समझा न जाना जिसे, आज वो ही मेरी जिंदगी हो गई, आज वो ही मेरी जिंदगी हो गई, आज वो ही मेरी
जिंदगी हो गई। और ये शेर आपके अपने साथ ले जाएं कि नाम लेता था कल तक मेरा आईना, नाम लेता था कल तक मेरा आईना, नाम लेता था कल तक मेरा आईना, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई। और उसके दामन को छू कर जो बहने लगी। आप सभी अपने महबूबा के नाम ये शेर ले जा सकते हैं कि उसके दामन को छू कर जो बहने लगी, उसके दामन को छू कर जो बहने लगी, ठंडी ठंडी हवा गुनगुनी हो गई, ठंडी ठंडी हवा गुनगुनी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। दो तीन पंक्तियां और बस। अरे पढ़िए पढ़िए, दो तीन पंक्तियां। ये मैं मुखातिब हूँ और आपसे इंतजार कर रहा हूँ, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल करे तो कभी खफा होना, दिल करे तो, दिल करे तो कभी खफा होना, हाँ मगर हम से मत जुदा होना, दिल करे तो कभी खफा होना, दिल करे तो। और ये शेर बतौर खास मैं क्या बताऊं कि इस शेर की खुशबू कहां कहां तक गई है। दिल करे तो एक नई फिक्र को हवा देगा, एक नई फिक्र को हवा देगा, जर्द पत्तों का फिर हरा होना, जर्द पत्तों एक नई फिक्र को हवा देगा, जर्द पत्तों का फिर हरा होना। और आखिरी शेर बताने खास, लाख चाहूं भी मैं अगर साहिल, मतलब देखेंगे आपकी समाज के हवाले कि लाख चाहूं भी मैं अगर साहिल, लाख चाहूं लाख चाहूं लाख चाहूं भी मैं अगर मेरे बस का नहीं बुरा होना, मेरे बस का लाख चाहूं भी मैं अगर साहिल, मेरे बस का नहीं बुरा होना, हाँ मगर हम से मत जुदा होना, दिल करे तो दिल करे तो दिल करे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू।